दोस्तों सुपर एलेक्स आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार आपके चैनल पे। मैं पवन कुमार राय आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहता हूँ जिन्होंने बिजनेस देखा, बिजनेस का स्टोर लिया। स्टोर लेने के बाद उन्होंने कहा कि ये जोड़ने फोड़ने वाला काम मुझसे नहीं होने वाला, ये सब मैं नहीं करूँगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि इसका नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग का पावर इस तरह का होता है कि जब आदमी समझ जाता है तो वो एक धुन उसके अंदर समा जाता है और वो काम करने लग पड़ता है। इनके साथ भी ऐसा हुआ, पेशे से दुकानदार, लेकिन पिछला बैकग्राउंड आर्मी से रिटायर्ड, और बिजनेस भी जब इन्होंने स्टार्ट किया तो बोला कि मैं दुकान तो ले लूँगा लेकिन ये बिजनेस मैं नहीं करूँगा, ये जोड़ने फोड़ने वाला काम मुझसे नहीं होगा। तो आइए, जोड़ने फोड़ने वाला काम जिनसे नहीं होने वाला था उन्होंने इस महीने एक खास काम किया है, एलेक्स के अंदर बहुत ही बढ़िया उपलब्धि हासिल किया है। उन्हीं से जानते हैं। आइए आपको मिलाते हैं हमारे टीम के बहुत ही शानदार ज़बरदस्त काम करके एक उपलब्धि लेने वाले इंसान मिस्टर सुजीत कुमार से। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। मोस्ट वेलकम। और अभी इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जैसा मुझे याद है जब मैं पहली बार आपसे मिला था तो उस वक्त आपने कहा था कि ये जोड़ने वाला काम मुझसे नहीं होगा, और आपने इस महीने राइजिंग स्टार का लेवल हासिल किया है। तो सबसे पहले तो राइजिंग स्टार लेवल को हासिल करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, है ना, आपको अभिनंदन है ना, और आगे भविष्य में और अच्छा आप काम करें, ये शुभकामनाएं हैं। तो प्लीज़ सर बैठिए और आपसे हम अपने व्यूवर्स को कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा और आप प्लीज़ इसका जवाब दें। तो आखिर सबसे पहला बात यही है सुजीत सर कि पहला आखिर ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से आपने बिज़नेस को स्टार्ट कर दिया, और स्टार्ट करने के बाद 2-3 महीने आपने काम किया और इस महीने आपने राइजिंग स्टार का लेवल हासिल किया। तो ऐसा कौन सा काम था जिसकी वजह से, वो क्या चीज़ था जिसने आपको प्रेरित किया कि आपको नेटवर्क भी बनाना चाहिए? देखिए, मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ ये होता है, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड भी नहीं था। और दूसरा चीज़ ये है कि ये दुकान, मैं इसका दुकानदार रिटेलर भी हूँ और होलसेलिंग ऑलरेडी मैं कर ही रहा हूँ। तो फालतू चीज़ों को सोचने का मेरे पास में समय नहीं है कि मैं उसके बारे में सोच पाऊँ। ठीक है, ये उमेश जी 1-2 बार 2-4 दिन काफ़ी परिश्रम किए थे कि सर ये कुछ ले लीजिए। तो मुझे भी थोड़ा सा गैस्ट्रिक का थोड़ा सा परेशानी रहता था। तो मैं बोला ठीक है, राइस ब्रेन ऑयल के बारे में मेरी सिस्टर बोलती थी कि ये खाओ तो इसमें ठीक रहता है। मैं बोला ठीक है, आप राइस ब्रेन ऑयल दे देना, ठीक है, बाकी ये तोड़ने जोड़ने ये सब ये नहीं है। तो सडनली मैं इनको बोला कि यहाँ का समस्तीपुर का होलसेलर कौन है इसका, ये बताइए मुझे। तो ये इन्होंने फारस सर से बात किया था, तो बात करवाया। तो मैं बोला ठीक है, मैं लूँगा तो होलसेलिंग ही, मतलब यहाँ का ASM ही ले लेता हूँ, ठीक है, बाकी आप लोग हैं ही, आप लोग देखिएगा। और बाकी ये जो ID जोड़े हैं तो ये सब तोड़ने जोड़ने का काम तो हमारे बस की बात नहीं है ये। लेकिन हाँ, जब प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल किया, कुछ लोगों को दिया, इसमें टाइम देना होता है, इसलिए कि इसके बारे में अभी लोग नहीं जान रहे हैं। जो लोग जानते हैं, थोड़ा मोड़ा जानते हैं, फिर इनको देते हैं, फिर वो ट्राई करते हैं, मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, फिर वो तब वो बोलते हैं कि हाँ इसमें दम है, तब मुझे मज़ा आता है और इसीलिए मैं इसको काम करता हूँ। मतलब सुजीत सर, मोटा मोटी आपके बोलने का मतलब ये है कि आप इसके प्रोडक्ट में रिजल्ट बहुत बढ़िया है, इसकी वजह से आप जाके लोगों को देते हैं और उसी से आपका जो रिजल्ट क्रिएट हुआ है, जो सेल क्रिएट हुआ है, आपने राइजिंग किया है। हाँ जी। चलिए, स्पेशली जो जानवरों का है इसका तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और जानवरों का तो ज़्यादा तो है नहीं, बस 3 चीज़ है, मिनरल है और लिवर टॉनिक है और कैल्शियम है, ठीक है। तो आप यकीन मानिए कि जो मैंने अपने एक रिलेटिव को ये दिया है, अपने जीजा जी को, तो वो बताते हैं कि इस कैल्शियम का ये इफ़ेक्ट है कि जो गाय जो बिल्कुल जिसको ढेन और बकेन बोलते हैं, तो बकेन गाय था जो कि 1.5 लीटर दूध देती थी, आज की डेट में वो 3 लीटर दूध देती और वो अभी भी स्टिल है। क्या बात है सर, ठीक है। तो मान लिया जाए अगर जो बिल्कुल दूध देना बंद कर रही है और वो 3 लीटर सुबह दे रही है और 3 लीटर शाम दे रही है, उसके बाद ये मिनरल, अपना जो मिनरल है ये थोड़ा कॉस्टली ज़रूर है बाहर की अपेक्षा, बाहर नहीं मतलब सॉरी, जो समितियों वगैरह में दिया जाता है उसकी अपेक्षा वहाँ पे 260 या 200-300 का आई थिंक 3 kg मिलता है। हमारा 1 kg का MRP 255 होता है। लेकिन इसका ये भी चीज़ है कि अगर जो गाय बच्चा दी है और 1 महीने में वो वापस फिर सीमेंट वो ले ली है,
क्या बात है तो सर, यानी मतलब इस- बच्चा देने के 1 हाँ। महीने के अंदर वो तैयार हो जी जाती जी है अगर जी उसको तैयार हो चिलेटेड जाती पाउडर है दिया सीमेंट जाए। लेके, और वो उसको भी वो प्रिकॉशन वो मतलब पिकआउट कर लीजिए, वो ले कंसीव लीजिए। कर जाती है जी बढ़िया वो से। रिसीव कर लेती चलिए है। चलिए सुजीत जी, एक हम पर्सनल सवाल आपसे करेंगे। जी जी जैसा कि आप आर्मी में एक अच्छे पोस्ट से रिटायर्ड हैं, जी और उसके बाद आर्मी में एक अच्छे पोस्ट से रिटायर होकर आपको पेंशन भी बहुत अच्छा जी खासा मिलता है, होगा। हाँ जी। आप दुकान में एक मुझे लगता है कि 20-25 लाख रुपया लगा के हाँ, आपने एक 30 दुकान 30 लगाया प्लस। है। फिर आपको क्या ज़रूरत है कि आप एलएक्स करें और एलएक्स से पैसा आपको आए? ये एक पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये एक प्रतिष्ठा का भी विषय है। जैसे हम देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग को लोग नकारते हैं और नकार, ये सही बात है। नकारते हैं, और लोग सोचते हैं कि हम कैसे लोगों को जाएं बताने के लिए, शर्म लगता है, लोगों को हेजिटेशन होता है। तो आप एक अच्छे पोस्ट से रिटायर होने के बाद, इतना बढ़िया वेल मेंटेन आपका बिजनेस होने के बाद भी आप खुद जाके पर्सनली लोगों को बताते हैं, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो ऐसा क्यों, और ये जो हेजिटेशन नहीं है या ऐसा कर रहे हैं तो इसका कारण क्या है, या लोगों को अगर हेजिटेशन नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा हमें आप देखिए बताएं। मेन चीज़ है कि अगर जिस चीज़ को आप, जिस प्रोडक्ट को लेके आप मार्केट में उतर रहे हैं, पहले ये श्योर हो जाइए कि क्या ये प्रोडक्ट जो हम बोलेंगे उसके हिसाब से है कि नहीं है। जैसा मेरा मानना है, जी ठीक है। जी अगर आपके प्रोडक्ट में दम है जी जी तो आपको कोई भी माँ का लाल, कोई मोदी केयर आ जाए, या एमबे आ जाए, या कोई भी आ जाए, आरसीएम आ जाए, कोई भी आपको, मतलब आपका अगर डिटर्मिनेशन अच्छा है कि ये प्रोडक्ट मुझे बेचना है और ये बेच के और इसका कमाई। देखिए ऐसा नहीं कि आप खाली, हम सेना में रिटायर, मतलब सेना में थे तभी हम इज्जत कमा रहे थे, और यहाँ पे आके आप इज्जत हर जगह रखी हुई है और पैसे हर जगह रखे हुए हैं। जी जी अगर पैसे, लेकिन जो मेरे निगाह में ये है कि पैसे भी कमाना है लेकिन इज्जत के साथ। ऐसा नहीं कि हम पैसे कमाने के लिए हम अपना इज्जत खो दें, ठीक है। इस चीज़ को हम हमेशा पूरा बैलेंस लेके चलते हैं कि कोई भी मेरे से ऐसा नहीं होगा कि, या किसी भी ऐसे चीज़ को मैं ना प्रोड्यूस करूं या उसके ऊपर ना फोकस करूं कि जो उस चीज़ के लायक नहीं है, और मैं उसको विस्तार से बोल दूं कि ये लीजिए ये चीज़ ये हो जाएगा। तो इस चीज़ से मैं थोड़ा सा बचता हूँ, बहुत संभल के बोलता हूँ। जिस प्रोडक्ट पे मुझे दम है और जिसमें मुझे नहीं पता है, मुझे अभी तक कन्फर्मली नहीं हुआ, 1-2 प्रोडक्ट है जिसका कि रिजल्ट मुझे अभी तक नहीं समझ में आया है, वो मैं डॉक्टर को बोलता हूँ कि उस पेशेंट से आप उसका लीजिए, फीडबैक लीजिए कि क्या है। अगर वो बोल देते हैं डॉक्टर, तब मैं कन्फर्मली हो जाता हूँ कि 100% श्योर कि ठीक है, आप ये लेके देखिए, अगर नहीं होता है तो ठीक है, आप जो बोलिएगा हम हारने के लिए तैयार हैं। ऐसे हम चैलेंज करके बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा डिटर्मिनेशन अच्छा है तो पैसे तो आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम ये भी नहीं बोलेंगे टोटली, इसको भी रिफ्यूज हम नहीं करेंगे कि हम पैसे कमाने के लिए नहीं बैठे हैं। जी जी हम पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं कि पैसा कमाने के चक्कर में, जी उसके होड़ में हम अपना इज्जत या आबरू हम सब कुछ खो के बैठ जाएं, ठीक है। इस चीज़ का हम भी मेंटेन करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा जो भी साथी जो एलएक्स से जुड़े हुए हैं वो इस चीज़ को मेंटेन करके चले, ठीक। मतलब सर, अभी जो भी बात आपने कहा इसके विषय में, जो मैंने अभी आपसे सवाल किया, तो आपने जो भी आंसर दिया, इससे मैं यही समझ पाया हूँ कि यानी अगर आप काम कोई भी हो, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, अगर उसमें उस काम को करने में अगर किसी की भलाई होती है और अगर उनके भलाई के साथ साथ आपको कुछ फायदा होता है तो वो काम को करने में कोई संकोच या शर्म नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा चीज आप ये हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि आपने जब बिजनेस को स्टार्ट किया तो पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, या जब भी जो भी महीने आपने काम किया, कितना कितना पेमेंट आपको बना? फर्स्ट मंथ में आई थिंक 179 के आसपास शायद था, 179 रुपया, 179-80 रुपया ऐसे ही था जी। एग्जैक्टली। और सेकेंड में क्या नाम, माइक्रो निकाला था मैं जी, सेकेंड मंथ में, तो 2200 आई थिंक 2200 के आसपास था जी। और उसके बाद तीसरे मंथ में हमने रैपिड किया था जी। तो उसमें 8800 समथिंग था जी जी 8800 8800 समथिंग था। जी जी। और अभी हमने ये राइजिंग किया है तो इसका तो अब क्लोजिंग के बाद देखिए क्या। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके उज्जवल भविष्य के लिए एलेक्स में आप और भी बहुत अच्छा करें, बहुत शानदार करें और आगे बढ़े और आपकी वजह से बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ये थे हमारे सुजीत सर, जिनकी एएसएम है समस्तीपुर में और पिछले 2-3 महीने से इन्होंने बहुत ही डेडिकेटली काम को किया है। इनको देख के, इनको सुन के आप ये ज़रूर आपने महसूस किया होगा कि जो डेडिकेशन होता है आदमी में, जो डेडिकेटेड लोग होते हैं, वो कहीं भी काम कर लेते हैं, किसी भी स्थिति में अच्छा बिजनेस कर लेते हैं। अभी इनके पास जैसा कि बिजी शेड्यूल है,
तो ये एक एग्जाम्पल है आपके लिए। जो एक्सक्यूज़ देते हैं कि मेरे पास समय नहीं है या हमारे पास ऐसा है वैसा है, उन लोगों के लिए ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और आगे भी बहुत जल्द मैं उपस्थित होऊंगा फिर आपके साथ किसी और नए शख्सियत को लेके, किसी एक नए अचीवमेंट के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोग जान पाएँ कि किस तरह का पावर है एलेक्स में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुपर एलेक्स।